नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूंगा एक जादुई दुनिया में। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली परियों की कहानी। तो आराम से बैठ जाइए और खो जाइए इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया के किसी कोने में एक जादुई जंगल था। ये जंगल ऐसा था जिसके बारे में आपने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली रहती थी। इस जंगल में परियां रहती थीं, जो सुबह की पहली किरण के साथ जागती थीं और फूलों का रस पीती थीं। यहाँ के जानवर भी आम नहीं थे। वो आपस में बातें करते थे। खरगोश गिलहरियों से मजाक करते और हिरण भालुओं के साथ खेलते थे। रात के अंधेरे में यहाँ के पेड़ जुगनुओं की तरह चमकते थे, जिससे पूरा जंगल किसी त्योहार की तरह रोशन हो जाता था। इसी खूबसूरत जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी, जिसका नाम था लिली। लिली बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंगीन तो थे, लेकिन वे दूसरी परियों के पंखों से थोड़े छोटे थे। इसी वजह से वो बहुत ऊंचा या बहुत तेज नहीं उड़ पाती थी। कुछ परियां कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाती थीं, लेकिन लिली ने कभी बुरा नहीं माना। उसका दिल सोने का था, बहुत बड़ा और प्यार से भरा हुआ। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। अगर किसी चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर जाता तो लिली उसे उठाकर वापस रखती। अगर कोई फूल मुरझाने लगता तो वो अपनी जादुई छड़ी से उसे फिर से खिला देती। जंगल का हर छोटा बड़ा जीव लिली को बहुत पसंद करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना बहता था। ये कोई मामूली झरना नहीं था। उसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो उसमें से 7 रंग निकलते थे। कहते हैं कि इसी झरने के पानी से पूरे जंगल को जीवन मिलता था। इसी पानी से पेड़ पौधे हरे भरे रहते थे, फूल खिलते थे और जानवरों की प्यास बुझती थी। ये झरना जंगल का दिल था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जंगल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुबह जब परियां उठीं तो उन्होंने देखा कि जादुई झरना सूख रहा है। उसका पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसकी चमक भी फीकी पड़ रही थी। ये देखकर सब घबरा गए। अगर झरना पूरी तरह सूख जाता तो जंगल का क्या होता? जंगल की सारी खूबसूरती, सारी हरियाली खत्म हो जाती। पूरा जंगल एक बंजर जमीन बन जाता। सभी परियां परेशान होकर झरने के पास इकट्ठा हो गईं। बड़ी परियां अपनी अपनी जादुई शक्तियों से झरने को फिर से चलाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। हर कोई डरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि अब उनका प्यारा घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। चारों तरफ निराशा का माहौल था, लेकिन उस भीड़ में एक परी ऐसी थी जिसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो थी हमारी नन्ही लिली। उसने जब सबकी आंखों में डर और उदासी देखी तो उसने फैसला किया कि वो चुपचाप नहीं बैठेगी। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी कि झरना क्यों सूख रहा है। उसने अपनी छोटी सी कमर कसी और जंगल की रानी के पास गई। रानी ने लिली को देखा और उसकी आंखों में हिम्मत की एक चमक देखी। लिली ने कहा, रानी मां, मैं झरने को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस मुसीबत की जड़ तक जा सकूं। रानी लिली की हिम्मत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने लिली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, लिली, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जाओ, मुझे विश्वास है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। रानी से आशीर्वाद लेकर लिली अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। उसे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से गुजरना था। उसके छोटे पंखों की वजह से उसे उड़ने में बहुत मेहनत लग रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो चलती रही, उड़ती रही और हर मुश्किल का सामना करती रही। रास्ते में उसकी मुलाकात कई जानवरों से हुई। एक चतुर लोमड़ी ने उसे एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया, जो सीधे जंगल के सबसे पुराने हिस्से की तरफ जाता था। एक बुद्धिमान उल्लू ने उसे सलाह दी कि उसे ज्ञान के पर्वत पर जाना चाहिए, जहां जंगल के सबसे पुराने जीव रहते हैं। लिली उल्लू की बात मानकर ज्ञान के पर्वत की ओर चल दी। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एक बहुत ही बूढ़े और ज्ञानी कछुए से हुई। उस कछुए का नाम टॉर्क था। टॉर्क ने हजारों साल इस जंगल में गुजारे थे और वो जंगल के हर राज को जानता था। लिली ने कछुए को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई।
उसने बताया कि कैसे जंगल का जादुई झरना सूख रहा है और सब कितने परेशान हैं। टॉर्क ने अपनी धीमी और गहरी आवाज में कहा, नन्ही परी, ये झरना सिर्फ पानी से नहीं बल्कि जंगल के प्रति सच्चे प्यार और निस्वार्थ भावना से चलता है। जब तक कोई सच्चे दिल से जंगल की मदद करने की इच्छा नहीं करेगा, ये झरना फिर से नहीं बहेगा। किसी को अपनी पूरी शक्ति और प्यार इस जंगल को देना होगा। लिली को कछुए की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि डर और निराशा की वजह से शायद सभी परियों का ध्यान सिर्फ अपनी शक्तियों पर था, जंगल के प्रति उनके प्यार पर नहीं। लिली ने बूढ़े कछुए को धन्यवाद दिया और वापस झरने की ओर उड़ चली। इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, अपने घर, अपने जंगल को बचाने की। जब वो झरने के पास पहुंची तो उसने देखा कि झरना लगभग सूख चुका है। बाकी सब परियां उम्मीद खो चुकी थीं। लिली सीधे झरने के सूखे हुए स्रोत के पास गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दोनों हाथ जोड़े। उसने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी उठाई और उसे जमीन पर नहीं बल्कि अपने दिल पर रखा। फिर उसने बहुत ही प्यार और सच्ची भावना से कहा, हे मेरे प्यारे जंगल, तुम मेरा घर हो। तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें देती हूँ। जैसे ही लिली ने ये शब्द कहे, एक चमत्कार हुआ। आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। लिली की जादुई छड़ी से एक सुनहरा प्रकाश निकला और सीधे झरने के सूखे स्रोत में समा गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और देखते ही देखते झरने से पानी की एक मोटी धार फूट पड़ी। पानी पहले से भी ज्यादा साफ और चमकीला था। झरना फिर से बहने लगा था। झरने के बहते ही पूरा जंगल जैसे जी उठा। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल गए, सूखे पत्ते हरे हो गए और हवा में फिर से वही मीठी खुशबू भर गई। सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। परियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा जंगल खुशियों से भर गया। सबने लिली को घेर लिया और उसे धन्यवाद कहने लगे। उस दिन जंगल की रानी ने लिली को एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम हिम्मत वाली परीन के नाम से जानी जाओगी। तुमने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ी जादुई शक्ति कोई छड़ी या मंत्र नहीं बल्कि सच्चा दिल और हिम्मत होती है। उस दिन के बाद लिली जंगल की सबसे सम्मानित परी बन गई और सब ये जान गए कि अगर आपके इरादे नेक हों और दिल में हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लिली की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें एटाई शिखते पारी ये साहसार निर्मल हेठार्दी थाकले ये कोनो कथिम परिस्थिति के जींकरायाए यदि आपनी এই ধরনের আরো গল্প শুনতে কান তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনার মতামত কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।